आप बताइए, दुनिया में सबसे महान साम्राज्य कौन सा था? साम्राज्य का नाम मैं पूछ रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। दुनिया का सबसे महान साम्राज्य कोई बता रहा है आंसर? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसी साम्राज्य में हो। मगध दुनिया का सबसे महान। क्यों? क्योंकि मगध में सिर्फ सम्राट होते थे। दुनिया में सम्राट कहां होता था? मगध में। मगध में जो बैठा वो सम्राट। बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन ये बताइए, सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा गया है? सूर्य का पुत्र तो ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मा का पुत्र है वो। सूर्य का पुत्र कर्ण है। तो आप ये बताइए कि सूर्य की पुत्री कौन बताएगा? यमुना। गुड, बैठ जाओ, खड़ा। अच्छा, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? आप लोग सुनेंगे इस क्वेश्चन को। बैठ जाओ। और आज कौन सी नदी है? नहीं भाई, आज भी सरस्वती ही है। आज भी ज्ञान की ही सर्वाधिक पूजा होती है। सरस्वती ज्ञान के स्वरूप में एक नदी है। उस समय वो धरती पर बहती थी, लेकिन सरस्वती में ज्ञान होता है। आज भी तो ज्ञान की ही पूजा है। आज भी सबसे महत्वपूर्ण नदी ज्ञान में। हम लोग गोता कहाँ लगाते हैं? ज्ञान की नदी में लगाते हैं। तो ज्ञान की नदी क्या कहलाती है? सरस्वती। खड़ा हो जाएंगे आप। अघन्या किस जीव को इतिहास में कहा गया? अघन्या, जिसे मारा ना जा सके। मुन्ना, आपसे क्वेश्चन था क्या? बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ। अच्छी बताइए, जो कलेक्टर देख रहे हैं ना, कलेक्टर, ये कलेक्टर पद का भारत में सबसे पहले अंग्रेज छोड़ के बताना है, कौन शुरुआत किया था कलेक्टर पद? मौर्य प्रशासन। समाहर्ता जो शब्द है कहां से आया है? मौर्य प्रशासन से। बैठ जाइए। भारत में सबसे अधिक यातायात और रोड पर ध्यान देने वाला शासक कौन था? गुड, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। रुपया देख रहे हो? रुपया में एक रुपया आएगा, आप लोग जान लीजिएगा, 178 ग्रेन। 178 ग्रेन शुद्ध चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला शासक कौन था भारत का? हाँ, गुड, बैठ जाओ। आज वही रुपया इंग्लैंड के, बैठिए, इंग्लैंड के जो मुद्रा है उसका नाम आप लोग जानते हैं क्या है? पाउंड स्टर्लिंग ना। पाउंड स्टर्लिंग याद रखेंगे आप लोग। इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो उसका जो आधार क्या है? शेरशाह के रुपया। आज उसका भी आधार वही है। जो इंग्लैंड की मुद्रा है उसका आधार है शेरशाह का रुपया। एक रुपया में कितना आना? 16 आना। 16 का जो अंक है वो शेरशाह सूरी से आया है। पहले का पैसा, आप लोग 100 पैसा गिनते हो ना, तो 6 पैसा का एक आना। 6 पैसा का 5 पैसा तो देखे होंगे कि नहीं देखे हो? आओ इधर, देखे हो ना? छोड़ो, ये क्या है? और इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा 5 पैसा। ये 1 पैसा है, ये 1 पैसा है। तो 5 पैसे अब ऐसा ही होता था। 6 पैसा का एक आना होता था। हाँ, 10 पैसा, 20 पैसा, चवन्नी, अठन्नी। देखो, हमारे देश में पूछा जाए कि अठन्नी कब बंद हुआ, चवन्नी बंद कब? अठन्नी चवन्नी कभी बंद नहीं होता है। आरबीआई द्वारा रिलीज किया जाता है, मार्केट से वापस लिया जाता है। मुद्रा कभी बंद नहीं होते। क्या आरबीआई क्या बोलता है? उसे प्रयोग में वर्जित करते करते मेरा मुद्रा मुझे वापस कर दीजिए, अब ये प्रयोग में नहीं रहेगा, बंद नहीं होगा। क्या? सिर्फ प्रयोग नहीं होगा, वो जब चाहे आरबीआई उसे चालू कर सकता है और बंद नहीं, रिलीज कर सकते, वापस ले सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? आप अच्छी बताइए, मौर्य काल में सामान्य मुद्रा का नाम क्या था? सामान्य पैसे का नाम क्या था? पर्ण। क्या नाम था? पर्ण। बैठ जाएंगे। अब भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? नहीं, गुप्त वंश। बैठ जाएंगे। कौन सा वंश? गुप्त वंश। ये सोने के सिक्के की कहानी में बताया हूं आप लोग को। हाँ, खड़ा हो जाएंगे। दूसरा अशोक किस शासक को कहा जाता है? दूसरा अशोक, कनिष्क ना। हाँ, खड़ा हो जाओ। एक और शासक था सल्तनत काल में जिसे
कहा जाता था सिकंदर एहसानी, यानी अपने आप को सिकंदर कहलाता था और था भी बड़ा बढ़िया शासक था। किस शासक को सिकंदर एहसानी या दूसरा सिकंदर कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी। बैठ जाएंगे आप। थैंक यू।